नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कृषि पर्यवेक्षक महेश फौजी ने श्री कृष्ण गौशाला खोई में मनाया अपना 44वां जन्मदिन। कल्याणपुरा खोई निवासी महेश फौजी वर्तमान में हरजनपुरा में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री कृष्ण गौशाला खोई में अपने 44वें जन्मदिन पर गौस्वामी करके अपना जन्मदिन मनाया। महेश फौजी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए उनके परिवार के साथ साथ सैकड़ों लोग गौशाला में उपस्थित रहे। सबसे पहले महेश फौजी अपने परिवार व अपने शुभचिंतकों के साथ गायों को गुड़ दलिया खिलाया। उनके 44वें जन्मदिन के अवसर पर गीतांजलि अस्पताल अजीतगढ़ के सीईओ डॉक्टर मंगल यादव ने साफा पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उपस्थित लोगों ने महेश फौजी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए निरंतर किसानों की सेवा करते रहने का शुभ आशीर्वाद दिया। गायों को गुड़ दलिया खिलाने के बाद श्री कृष्ण गौशाला में केक काटकर महेश फौजी को उपस्थित लोगों ने 44वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर मंगल यादव को श्री कृष्ण गौशाला के संरक्षक जीवनराम शर्मा ने दुपट्टा पहनाकर गौ माता की तस्वीर भेंट की। महेश फौजी ने पहले फौज में रहकर देश की सेवा की और अब फौज से रिटायरमेंट होने के बाद कृषि पर्यवेक्षक के पद पर रहकर किसानों की सेवा कर रहे हैं। पहले देश सेवा और अब किसान सेवा। उनके 44वें जन्मदिन पर डॉक्टर मंगल यादव, श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष रिटायर अध्यापक गिरजालाल सैनी, श्री कृष्ण गौशाला के संरक्षक जीवनराम शर्मा, श्री कृष्ण गौशाला के प्रबंधक पुरुषोत्तम पारिक, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अनिल कुमार खोई, हरजनपुरा के सरपंच पवन कुमार, डॉक्टर रामचंद्र सामोता, माकपा नेता कैलाश सामोता, भोलाराम गुर्जर, रामेश्वर लाइनमैन, देवलाल साई, विवेकानंद स्कूल के डायरेक्टर बसंतीलाल सैनी, माकपा नेता पूरनमल पुरी, कमल मीणा, रामनिवास पीपलोदा, सुभाष कुमावत, सुरेंद्र साई, रूडमल योगी और देशराज मीणा के साथ साथ मौजूद लोगों ने माला पहनाकर केक खिलाकर महेश फौजी को 44वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। महेश फौजी अपना जन्मदिन धार्मिक व सामाजिक कार्य करके ही मनाते आ रहे हैं। आइए सुनते हैं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनके जन्मदिन पर क्या कहा। आज महेश जी फौजी का 44वां जन्मदिन थोई की इस गौशाला में बहुत ही सादगी और बहुत ही यूं कहूं कि धरातल से निकले हुए इंसान का एक संजीदा इंसान का एक जो आज उदाहरण यहाँ आपने देखने को मिला। इतना सामान्य तरीके से जन्मदिन और गौशाला की सेवा करते हुए, गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए आप तमाम मेरे युवा साथी यहाँ महेश जी फौजी के जन्मदिन पे बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और गौस्वामी करके यहाँ पे खूब सारे इवेंट किए, खूब सारे कार्यक्रम किए जिससे कि गौ माता हमारी सुरक्षित रहे और उनको पोषण मिले। मैं ये समझता हूँ ऐसा जन्मदिन मेरे जीवन में बहुत कम देखा है। ऐसा सामान्य जन्मदिन और बहुत ही इंस्पिरेशनल जो प्रेरणा देने वाला जन्मदिन मैं सभी युवाओं से ये उम्मीद करता हूँ कि इस जन्मदिन को आदर्श माने और ऐसा कार्य आप भी करें। थोड़ी की गौशाला यहाँ आपके सामने पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है कि आप लोग किस प्रकार से गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अपने जन्मदिन पर आप इस प्रकार की सेवा करके एक पुण्य कमा सकते हैं। आप मुझे पीडीएस न्यूज को ये न्यूज देते हुए, आप पीसी भाई को ये न्यूज देते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आप ऐसे सामाजिक सरोकार के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आप लोग कलेक्ट करते हैं और उसको संचार करते हैं। मैं पुनः बधाई देता हूँ महेश जी फौजी को इस जन्मदिन के लिए। आप तमाम लोग यहाँ आए उनको भी बधाई देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और गौ माता की सेवा के इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा ताकि आप इस तरह के जो आयोजन होते हैं गौशाला में या और कोई मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम जो भी होते हैं उनका आप अपने चैनल के माध्यम से हर समाज के हर व्यक्ति को तक ये समाचार पहुंचाते हैं। फलस्वरूप प्रेरित होकर के और भी लोग ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आज गौशाला में महेश जी साई, सुपुत्र स्वर्गीय श्री परसाराम जी साई जो रिटायर्ड अध्यापक हैं, उनके सुपुत्र का जन्मदिन था। उन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ करके अपना जन्मदिन गौशाला में पधार कर गौस्वामी करके किया और आगे भी हमेशा मनाते रहेंगे। वो भगवान से, गौ माता की कृपा से उनकी आयु शतायु हो। और यहाँ जो है कार्यक्रम होते हैं इसमें गौस्वामी में
6300 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन आम जन से हम केवल 2500 रुपये लेते हैं स्वेच्छा से। कोई यदि पूरा खर्चा दे तो अच्छी बात है, बाकी फंड में से सब्सिडी देते हैं हम। और जैसा कि कई जो है पूरा भी दे जाते हैं, कई पूरी गोस्वामी सारे तकात का पैसा दे के जाते हैं। और महेश जी भी हर वर्ष अपना जन्मदिन गौशाला में आकर मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प ले रखा है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और भगवान गौ माता उनकी जो है आयु शतायु करे। गौ माता की तरफ से हमारा तो यही उनके लिए निवेदन करना है। पहले चाचा जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये दिन इनकी जिंदगी में बार बार आए और इसी प्रकार खुशियां मनाते रहें। फौजी साहब हर साल इसी प्रकार अपना जन्मदिन मनाते हैं। पिछले साल अपना जन्मदिन विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल थोई में मनाया। वहां सैकड़ों पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने का संदेश दिया। फौजी साहब अपना जन्मदिन डेरावाली खेल ग्राउंड में मनाया, जहाँ युवा सेना भर्ती की तैयारी करते हैं। वहाँ युवाओं ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, वहाँ पे इनाम और ट्रॉफी देकर उनको सम्मानित किया। फौजी साहब इसी प्रकार युवाओं के भविष्य के प्रति भी चिंतित रहते हैं और युवाओं को कहा अगर किसी भी काम की जरूरत पड़े तो आप मेरे को बताना, मैं आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। फौजी साहब हमारे गांव के खेल मैदान को समतलीकरण करवाकर उनका निःशुल्क प्रशिक्षण दिया युवाओं को, ये भी बहुत सराहनीय रहा। फौजी साहब का जो दिनचर्या है वो सबसे मिलजुल कर रहना, मिल बांट कर खाना, परस्पर सहयोग इनकी जीवन शैली रही है। गांव के किसी भी भाई को कोई निजी काम भी पड़ता है तो फौजी साहब उनका सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और डॉक्टर साहब मंगल जी यादव का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वो भी अपने कीमती समय में सीमा निकालकर यहाँ आए, कार्यक्रम को सफल बनाया। गांव से आए हुए समस्त ग्रामवासियों का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वो भी अपने कीमती समय में समय निकालकर आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। गौशाला के मैं सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने गौ माताओं के लिए इतनी बढ़िया चारे पानी छाए की व्यवस्था कर रखी है। तो इनको भगवान खुशहाल रखे। और फौजी साहब वर्तमान में कृषि पर्यवेक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं, तो जितनी भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ समस्त किसानों को देने के लिए तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज का ये आयोजन आदरणीय बड़े भाई साहब महेश जी फौजी के जन्मदिन के अवसर पर गौशाला में गौस्वामी का कार्यक्रम था। और जीवन एक अनवरत प्रक्रिया है जो एक नदी की तरह बहता है और इसका प्रत्येक दिन अपने लिए एक नया अध्याय और एक नया अनुभव लेकर आता है। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो अपने को कुछ नई सीख और अपने परिवारजनों के साथ उत्सव मनाने का मौका देते हैं। और जन्म दिवस एक उन्हीं में से एक अवसर माना जाता है जो अपने परिवारजनों के साथ मौका मनाने का अवसर देता है। आज महेश फौजी भाई साहब का ये जन्मदिन था। हम इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ जुटे, गौस्वामी का आयोजन हुआ, जो आयोजन मतलब धार्मिक उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी अवसर पर मैं महेश फौजी भाई साहब को उनको जन्मदिवस की शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।